नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, रामायण के बारे में आप जितना भी जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि यह इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें हर एक शब्द में कुछ न कुछ छुपा जरूर रहता है। दोस्तों, आज हम रामायण के उस पात्र के बारे में आज चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, जब राजा दशरथ के द्वारा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश मिला, तब राम के छोटे भाई हमेशा अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए जब राम वन को जाने लगे, तब छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ साथ माता सीता भी एक पतिव्रता नारी के नाते भगवान राम के साथ वन जाने लगे। दोस्तों, इसके साथ जब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हुई तो लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब लक्ष्मण भगवान राम के साथ वन चले गए तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को क्या हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो आप पूरा जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि लक्ष्मण के वन जाने के बाद देवी उर्मिला को क्या हुआ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना की पुत्री देवी उर्मिला थी। उनकी 2 संतान थी। जब लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के साथ वन जाने लगा, तब उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ वन जाने के लिए जिद करने लगी, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया और वन चले गए। वन जाने के कारण ही उर्मिला को अपने पति लक्ष्मण से 14 वर्ष तक दूर रहना पड़ा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जब जन्म लिए, तब तीनों भाई राम, भरत और शत्रुघ्न एक सामान्य बच्चों की तरह रोकर चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। जब लक्ष्मण को राम के बगल में लेटाया गया, तब उनका रोना बंद हो गया। तब से ही हमेशा के लिए भगवान राम लक्ष्मण के लिए माता पिता के समान हो गए। भगवान राम के बिना वह एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने का आदेश दिया, तब लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गया और लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता नारी के नाते उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। उर्मिला बहुत विनती करने लगी कि मैं भी वन में जाकर भैया, भाभी और अपने पति की सेवा करूंगी। मैं अपने पति की हर दुख सुख की साथी बनना चाहती हूं। तब लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया और बोले, मैं अपने बड़े भाई राम और माता तुल्य भाभी सीता की सेवा में जा रहा हूं। यदि तुम वहां जाओगी तो भैया और भाभी की सेवा में कमी आ जाएगी, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भी भैया और भाभी की सेवा में कोई कमी आए, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहकर माता पिता की सेवा करो। उर्मिला यह सुनकर अपने मन को मना ली और लक्ष्मण के साथ वन नहीं गई। दोस्तों, उर्मिला की पति लक्ष्मण ने जब वन जाने लगे तो उससे एक वचन भी दिया था कि मैं जब तक वन से नहीं आऊं तब तक वह अपने आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं बहाएगी। इसलिए उर्मिला ने जाते समय अपने दिल को एक पत्थर की भांति कर ली और आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला की पिता उर्मिला को अपने साथ लेने के लिए आई, लेकिन उर्मिला ने उनसे साफ मना कर दी। उर्मिला ने अपने पिता को बोली, मैं अपने पति के आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती हूं और अपने परिवार को सुख दुख में साथ देना ही मेरा कर्तव्य बनता है, और उनके साथ अपने मायके नहीं गई। दोस्तों, जब भगवान राम और माता सीता अपने कुटिया में आराम कर रहे थे, तब लक्ष्मण उस कुटिया के चारों तरफ घूमकर प्रहरा दे रहे थे। तब कुछ ही समय के बाद लक्ष्मण को नींद आने लगी। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को आवाहन किया और उनसे 14 वर्ष तक नींद नहीं आने का वरदान मांगा। तब निंद्रा देवी ने बोली, हे लक्ष्मण, मैं आपको वरदान दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को अपने शर्त रखने के लिए बोले। तब निंद्रा देवी ने बोली, हे लक्ष्मण, आपकी नींद 14 वर्ष के लिए दूर कर दूंगी, लेकिन आपके बदले आपका नींद लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने बोला कि हे निंद्रा देवी, मैं अपने हिस्से की नींद अपने पत्नी उर्मिला को दूंगा। दोस्तों, इस वरदान के कारण ही देवी उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। दोस्तों, जब भगवान राम ने वन में रहते थे और अनेकों रावण को मारते थे, तब दिन और रात में भी लक्ष्मण जागते रहते थे
ताकि रात को रावण लोग उनके ऊपर हमला न कर दें। नींद दूर होने के कारण ही लक्ष्मण जी भगवान राम के सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। दोस्तों, जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, 14 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः वापस अयोध्या वापस आए, तब भगवान राम का स्वागत शंख बजाकर, नगाड़ा बजाकर, पटाखे फोड़कर किया गया। दोस्तों, जब राम का राज्य अभिषेक किया गया, तब उस समय भी देवी उर्मिला निंद्रा देवी के कारण सोई हुई थी। यह देखकर लक्ष्मण जोर से हंसने लगा। तब सभी लोग दंग रह गए। तब लक्ष्मण ने बोला, उर्मिला अभी नींद में है, यह बड़े भाई राम का राज्य अभिषेक नहीं देख पाएगा, इसलिए अब मुझे उपवासी लेने की जरूरत है। यह बोलकर लक्ष्मण ने जोर से उपवासी लिया। तब कुछ ही समय के बाद उर्मिला की नींद भरी आंखें खुल गईं। उर्मिला ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने अपने पति को देखकर वह शर्मा गई और शर्म के कारण अपने महल में चली गई। दोस्तों, रामायण में यह भी लिखा है, जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए तो उन्होंने अपने पत्नी के कक्ष में उर्मिला से मिलने के लिए गए, लेकिन देवी उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उर्मिला के आंख में निंद्रा देवी समा गई थी। दोस्तों, कई पुराणों में यह भी बताया गया है, जब लक्ष्मण और मेघनाथ में भीषण युद्ध शुरू हुआ था, तब उर्मिला की वजह से ही मेघनाथ पर लक्ष्मण विजय प्राप्त किया था, क्योंकि मेघनाथ को यह वरदान मिला था कि जो कभी नहीं सोएगा उसके हाथों से ही मेघनाथ की मृत्यु होगी। दोस्तों, यदि लक्ष्मण निंद्रा देवी से वरदान नहीं मांगते तो शायद मेघनाथ की मृत्यु भी नहीं हो पाती। इसलिए मेघनाथ की मृत्यु के पीछे उर्मिला की अहम भूमिका है। दोस्तों, मेघनाथ की मृत्यु के बाद जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की शव के पास रोती हुई आई, तब श्री राम के गोद में अपने पति की सर देखकर द्रवित होकर और जोर से रोने लगी। तब भगवान राम के बगल में लक्ष्मण को खड़ा देखकर सुलोचना बोली, हे वीर लक्ष्मण, तुम अपने आप पर गर्व मत करना। मेरे पति मेघनाथ को मारने की शक्ति तीनों लोक में किसी के पास नहीं था। यह 2 पतिव्रता नारी की शक्ति थी, जिसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, आप यह भी सोचते होंगे कि जब लक्ष्मण वन जाने लगे तब उर्मिला से माता पिता की सेवा करने के लिए बोले थे। जब उर्मिला हमेशा सोती ही रहती थी तो माता पिता की सेवा कौन करती थी? प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि जब माता सीता अपने पति के साथ वन जाने लगी, तब माता सीता ने भी उर्मिला को 3 वरदान दी थी, जिसके कारण देवी उर्मिला रोज 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।